नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। क्रिमिनल्स आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। क्रिमिनल्स में आज बेनकाब होंगे 4 करोड़ की फिरौती मांगने वाले कातिल रिश्तेदार। 7 साल के मासूम बच्चे का अपहरण और कत्ल, जिस केस में एक वॉइस रिकॉर्डिंग से किडनैपर के होश उड़ गए थे। पूरा खुलासा बस थोड़ी देर में। इसी के साथ ही दिखाएंगे 4 महीने बाद मिला है मासूम गुड़िया को इंसाफ, जिस 7 साल की बच्ची की 29 बार चाकू से वार करके बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। एक बच्चे की गवाही से उस वहशी को मिली फांसी की सजा। इसी के साथ ही रिश्तों के उस हत्यारे का पर्दाफाश होगा जिसने 3 बच्चों से छीन ली उनकी मां। मासूम बच्चों ने खोला पिता के वहशीपन का राज। पापा ने मम्मी को मार डाला। ये वारदात झंझोर कर देगी और दिखाएंगे हत्यारे बेटे को जो पिता के साथ मिलकर मां को मार डालता है। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। सात साल के मासूम बच्चे के अगवा होने की गवाही देते वो 60 सेकंड, जिसमें 4 करोड़ की फिरौती मांगने वाले किडनैपर्स का राज कैद है। हैरानी देखिए, जिस बच्चे का किडनैप हुआ उसके परिवार के साथ किडनैपर अगवा बच्चे को तलाशने का नाटक करता है और इसी बीच किडनैपर की वॉइस रिकॉर्डिंग से किडनैपर्स को लगता है उसका राज खुल जाएगा। उसे यह भी यकीन हो जाता है अब फिरौती मिलने से रही और वो अपने साथी को मैसेज करता है। मैसेज था, उसका काम तमाम कर दो। मासूम हर्ष की किडनैपिंग, फिरौती, मर्डर और रिश्तों के कत्ल की ये इनसाइड स्टोरी होश उड़ाने वाली है। देखिए। खत्म कर दो। कार में मासूम का मर्डर, एक मां की चित्कार, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। मासूम हर्ष के वो आखिरी 60 सेकंड। 7 साल का मासूम हर्ष, सबका चहेता, सबका लाडला, माँ पापा की आंख का दुलारा, जिसकी दुनिया से इस आखिरी विदाई ने सबको झकझोर कर रख दिया। जो बच्चा एक दिन पहले हंस रहा था, खेल रहा था, सबके बीच था, वो अचानक गायब हो गया और मिली तो हर्ष की लाश। ये अंतिम संस्कार, ये आखिरी विदाई मासूम हर्ष के परिवार को ही नहीं, पूरे गांव को रुलाकर चली गई। सीसीटीवी में कैद 60 सेकंड का ये वीडियो जो हर्ष की आखिरी यादें बनकर रह गया है। इंदौर के महू के किशनगंज थाना इलाके के पिकडंबर गांव में 5 फरवरी यानी रविवार की शाम को करीब 6:30 बजे हर्ष गायब हो गया था। महू के कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह चौहान के भतीजे हर्ष की गुमशुदगी और उसका खुलासा हैरान करने वाला है, जिसका राज इस सीसीटीवी में कैद था। हर्ष का किडनैप हुआ था और किडनैपर इसी सीसीटीवी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके साथ हर्ष भी है। पिकडंबर ग्राम में श्री जितेंद्र चौहान जी रहते हैं। उनका अपना व्यवसाय है, थ्रेसर का है और कृषि करते हैं। इनका पुत्र हर्ष चौहान कल करीब 6:30 बजे खेलते खेलते कहीं चला गया। आसपास इन्होंने तलाश करी और तलाश करते रहे तो करीब 8 बजे इनके पास इनके मोबाइल नंबर पे किसी का फोन आया। उन्होंने 4 करोड़ रुपए की मांग की। 60 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज से पूरे केस की पड़ताल करते हैं, क्योंकि हर्ष की किडनैपिंग में ये सबसे अहम सुराग था, जिसमें मासूम हर्ष का गुनहगार कैद है। कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह चौहान के छोटे भाई जितेंद्र सिंह चौहान के बेटे हर्ष की गुमशुदगी के बाद पूरा परिवार उसे तलाशने लगा, लेकिन तभी रात के करीब 8 बजे एक कॉल आया। ये कॉल किडनैपर का था। 4 करोड़ की फिरौती मांगी गई। किडनैपर का अब तक कोई पता नहीं था, लेकिन किडनैपर ये बात अच्छे से जान गया था कि उसका राज खुल गया है और उसने अपने साथी को कहा, सबको पता चल गया है, उसका काम तमाम कर दो। तो जिस नंबर से फोन आया था इनको, उस नंबर का हमने CDR वगैरह निकाला तो वो एक ही दिन का कुछ आ रहा था और वो नंबर किसी अमलिया गांव आगर
मालवा से के नाम से था किसी के। तो वहाँ हमने टीम भेजी तो पता चला कि वो बंदा 1 साल से उस गांव में नहीं रहा। फिर वो जो सीम जारी हुई थी वो उज्जैन से जारी हुई थी। वहाँ भी हमारी टीम गई तो उन्होंने 2nd नंबर जो लिया था वो कहीं उसका लोकेशन खंडवा है। दरअसल फिरौती का कॉल जब आया था उस वक्त मोबाइल का स्पीकर ऑन था, जिससे सबको ये बात पता चल गई मासूम हर्ष किडनैप हुआ है। अब सवाल था आखिर ये खबर किडनैपर को कैसे लगी कि सबको पता चल गया। दरअसल हर्ष को किडनैप करने वाला उसका रिश्तेदार ऋतिक है, जितेंद्र सिंह चौहान की बुआ की बेटी का बेटा ऋतिक, जिस कत्ल में ऋतिक के चाचा का बेटा विकास भी शामिल था, जो कार से हर्ष को ले गया था और उसने ही कार में हर्ष की हत्या की थी। इसी बीच में जो हमारी सीसीटीवी की जो टीम देख रही थी तो जो बच्चा था हर्ष उसको रितेश पिता सुभाष के साथ जाते हुए देखा। रितेश जो है जितेंद्र जी की बुआ की लड़की का बेटा था। तो फिर हमने जितेंद्र जी से बात करी, जब उनको सामने बुला के आईजी सर भी आते डीआईजी सर भी थे, तो वो उनको बिल्कुल शक नहीं था, मेरे परिवार के लोग हैं। लेकिन जब उन्हें फिर वीडियो दिखाया, उसके फोटो से मैच करवाया, फिर उसके छोटे लड़के ने, रितेश के छोटे भाई ने कहा कि हाँ साहब ये उसके साथ था। फिर उसको हिकमत अमली से पूछताछ करी तो उसने ये बताया कि साहब हाँ मैं था, और लड़के को ले जाके मैंने विकास जो उसके चाचा का लड़का था उसको दे दिया। और हम लोगों का उद्देश्य जो है, चूँकि जितेंद्र जी काफ़ी सज्जन व्यक्ति है, तो इनसे पैसा वसूल करना। जितेंद्र चौहान को यकीन ही नहीं हुआ था बेटे की किडनैपिंग में ऋतिक का हाथ है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से ये राज खुला। इधर ऋतिक ने विकास का जब नाम लिया तो खूनी रिश्ते का सच सामने आया। ओमकार सर हमारी टीम आईजी सर के निर्देशन में, फिर एसपी को उनको खंडवा को बोल के, फिर वहाँ से खरगोन की टीम गई। फिर वो गाड़ी एक ओमकार सर में एक होटल के सामने गाड़ी थी, फिर वहाँ विकास मिला। जब विकास से पूछताछ, उसके साथ बच्चा नहीं था, जब विकास से पूछताछ करी तो उसने डिनाई कर दी। फिर इधर से ये जो रवाना हो गई थी टीम, फिर आमने सामने करवाया, फिर उसने स्वीकार किया कि साहब हमने तो 9 बजे ही उसको जो है बच्चे का गला घोट के, मुंह दबा के, मुंह में टेप लगा के उसका गला घोट के, और आपके जो ये बाई गांव के जंगल में डेड बॉडी फेंक दी। जितेंद्र चौहान बेहद सज्जन इंसान है। आरोपियों को यकीन था उन्हें आसानी से इतनी बड़ी रकम मिल जाएगी। सोचिए जरा कैसे भरोसे का कत्ल किया गया। इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कत्ल की वो वारदात, वो वहशीपन जिसने सभी को थर्रा कर रख दिया। मिनी मुंबई यानी इंदौर और शैतान की हैवानियत से कांप उठा था जब 7 साल की मासूम बच्ची को उसके मोहल्ले में रहने वाला शैतान अंकल उठाकर ले गया और चाकू से 29 बार करके बच्ची की बेरहमी से गोदकर जान ले ली थी। जघन्य अपराध के इस मामले में अदालत ने इस बर्बरता पर वहशी को सुनाई है मृत्युदंड की सजा। मासूम पर पड़ी थी शैतान की नजर। सात साल की बच्ची का कत्ल, 29 बार चाकू से वार। बर्बरता जो दहला दे, हैवानियत थर्रा दे। तेज गवाह, 4 महीने बाद मिला इंसाफ। एक मासूम गवाही, वहशी को फांसी की सजा। आज माननीय न्यायालय श्रीमती सुरेखा मिश्रा जी के यहाँ से 13वें अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो अधिनियम के तहत न्यायालय गठित है, वो उनके द्वारा आज एक मृत्युदंड की सजा दी गई है। अदालत की दहलीज से जो फैसला आया, एक परिवार को जो इंसाफ मिला, उसे बताने से पहले उस वहशी की
बर्बरता पर अदालत ने जो सख्त टिप्पणी की है उसे सुनिए। ऐसा अपराध किसी भी प्रकार की दया संवेदना का पात्र नहीं है। अमानवीयता की हदों को पार करके ये अपराध किया गया है। अभियुक्त पूरे समाज के लिए खतरनाक है। एक छोटी सी बच्ची जो किसी को चोट पहुंचाने, किसी को नुकसान करने की स्थिति में नहीं है, ना ही वो क्षमता है उसके अंदर का, उसके लिए केवल अपने हवस को शिकार बनाने के लिए उसको उठा करके अगर नहीं कामयाब हुआ तो उसमें उसकी हत्या कर दी। और ये पाशविक प्रकृति का ये प्रतीत होता है अपराध। इसे हर हाल में फांसी दिया जाए, जो न्यायालय ने कंसीडर किया। न्यायालय ने भी टिप्पणी की कि ये बर्बर मानसिकता का द्योतक है और ये पाशविक प्रवृत्ति जो इसमें झलकती है, ऐसे व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए और इस समाज में एक एग्जाम्पल सेट हो। अब इस वहशीपन की कहानी को सुनिए, जिसे जिसने सुना था वो थक से रह गया था। इंदौर के आजाद नगर थाना इलाके का मामला। तारीख थी 23 सितंबर 2022, यानी करीब 4 महीने पहले, जब 7 साल की मासूम बच्ची जो खून से लथपथ थी, उसे बचाने के लिए रिश्तेदारों ने दौड़ लगाई थी। लेकिन बच्ची ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया था, जिस पर वहशी सद्दाम की बुरी नजर पड़ी थी, जिसने बच्ची पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए थे। 1-2 बार नहीं, हैवानियत सुनिए, 29 बार चाकू से वार किया गया था। जिस वहशी को डर था उसका राज बच्ची खोल ना दे। थाना आजाद नगर क्षेत्र की घटना है। इसमें दिनांक 23/9/2022 को एक बहुत ही सनसनीखेज घटना हुई थी, जिसमें आरोपी सद्दाम द्वारा एक मासूम बच्ची को उठाकर उसके साथ में गलत नियत से उसको घर के अंदर ले गया था और जब उसने उसका विरोध किया तो 29 चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई थी। ये वो दिल दहलाने वाली वारदात थी जब सद्दाम की नजर गली में खेल रही मासूम गुड़िया पर पड़ी थी, जिसे वो उठा कर ले गया। ये खबर बच्ची की नानी को लगी। बच्ची की नानी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन शैतान सद्दाम ने दरवाजा नहीं खोला और जब कमरा खुला तो खून से लथपथ सद्दाम निकला और कमरे का मंजर खौफनाक था। मासूम बच्ची खून से सनी हुई थी, जिसकी मदद की गुहार ने भी दम तोड़ दिया था। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा भी मॉनिटरिंग की गई थी और तत्काल वीसी के माध्यम से सभी को निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में आज दिनांक 6/2/2022 को विशेष न्यायाधीश माननीय पॉक्सो महोदय श्रीमती सुरेखा मिश्रा जी की न्यायालय से आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सजा अलग अलग अपराधों में इसको सुनाई गई है। तो निश्चित रूप से ये परिजनों के लिए अपनी बेटी को एक नम आंखों से विदाई है और कहीं न कहीं खुशी की उसमें बात भी है। इस केस में 23 गवाहों की गवाही हुई, लेकिन सबसे अहम गवाही थी एक बच्चे की, जो उस वक्त मासूम गुड़िया के साथ गली से जा रहा था, जिसने बिना डरे अदालत में सब कुछ बताया। खाने की चीजें लेने जा रहा था और उसके साथ ही उठा के बच्चे को ले गया था। वो घर लौटा, अपनी नानी को बताया और जब उस बच्चे की गवाही हुई, थोड़ा निडरता से पूरी बात उसने बोली कि हाँ, मेरी मृतिका थी, छोटी बहन मेरे साथ जा रही थी और उस सद्दाम उठा के ले गया था। और उसने घर में जाके नानी को बताया और उसने फिर जाके खिड़की से झांक के देखा तो उसने पूरा बताया कि हाँ, उसने मेरे सामने चाकू से खोद रहा था, मारा उसने, और बड़े निडरता से बयान दिए उसने। तो मासूम बच्चे की गवाही होती है, निष्पक्ष होती है, ये माना जाता है। तो वो एक अहम उसमें उसकी वो रोल रहा उसका। इस मामले को अदालत ने रेयर टू रेयरेस्ट केस माना और दोषी सद्दाम को सुनाई गई मृत्यु दंड की सजा। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 3 मासूम बच्चे बदहवास होकर दौड़ लगाते हैं, लोगों से बस यही कहते हैं, मां को बचा लो। जब तक लोग मदद के लिए पहुंचते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्चों की मां ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया था। बच्चों से मां का आंचल छीनने वाले का नाम सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। देखिए। तो हम लोग बैठे हुए थे, उस समय में बच्चों की आवाज़ आई, चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाओ, दौड़ो 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 करके। तो हम लोग आके देखे तो ये क्या है, वीरेंद्र खड़ा था और जो अमिता है वो नीचे गिरी हुई।
ससुर की जमीन पर दामाद की नजर, बहशी शौहर का कहर, कुल्हाड़ी से रिश्ते पर वार, पापा ने मम्मी को मार डाला। मातम और चीख पुकार के बीच 3 मासूम बच्चों की सिसकियां, जिन सिसकियों में एक ही सवाल, पापा मम्मी को क्यों मारा। जो बच्चे अपने पिता के वहशीपन को देखकर दहशत में भागते हैं, पिता से मां को बचाने की गुहार लगाते हैं, मां की मदद के लिए भी पुकारते भी हैं। पिता की हैवानियत ऐसी कि सब कुछ खत्म हो गया। कुल्हाड़ी का वार ऐसा था कि बच्चों की मां को संभलने का मौका ही नहीं मिला। एक हत्यारे पिता ने 3 मासूम बच्चों को मां के प्यार से महरूम कर दिया। बालाघाट के रामपयाली थाना इलाके के सिंगौड़ी गांव में हुई ये रोंगटे खड़े करने वाली वारदात। ग्राम सिंगौड़ी में युरेंद्र रहंगडाले करके एक बंदा है, 40 वर्ष लगभग उम्र है उसकी। उसने अपनी पति को कुल्हाड़ी से मार के हत्या कर दी है और अभी उसकी मर्ग कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा और सबको पीएम हेतु भेजा। वारदात के बाद आरोपी युरेंद्र कुछ देर तक वहीं रुका और फिर मौके से भाग निकला, जिसे पुलिस ने दबोच लिया। अब हत्यारे ने पुलिस के पीछे की जो वजह बताई उसे सुनिए, जिसने कहा घर का झगड़ा था, मार दिया। जब मैंने उनसे पूछा मृतिका के पति से कि क्या कारण था आपका कि इसने आवेश में आकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी, तो उन्होंने बताया कि हमारा पारिवारिक टेंशन था, इसी कारण से मैंने उसकी हत्या कर दिया। डायरेक्ट उसने इस टाइप का बोला मुझे। गांव वालों की माने तो युरेंद्र को शराब की लत थी, जो आए दिन अपनी पत्नी अमिता के साथ झगड़ा करता था। लोगों का तो ये भी कहना है कि ससुर की जमीन पर दामाद युरेंद्र की नजर थी। जमीन को लेकर आए दिन विवाद होता था। ये रेंगाजरी आते था सर और जमीन ज्यादा के झगड़ा करते था, ट्रैक्टर लूंगा, फरार लूंगा, ठेका लूंगा बोलते था और वहाँ की जमीन बेचने का लगा था, तो मात्रा जमीन बेचने दे रही थी इनको। तो वो जमीन किसकी जमीन थी? वो जमीन भीवरा महाजन की थी, ससुर की। तो क्या ये दहेज इसके लिए रुपए की मांग करते थे? रुपए की हर समय मांग करते साहब। जो मकान के पैसे भी इसी खाते में आए, जो ठेका दिया था इसी खाते में रुपए थे ये वाले। मासूम बच्चों के सामने उनकी मां का कत्ल हुआ। ये जख्म क्या मासूम कभी भूल पाएंगे? रिश्तों का ये कत्ल थर्रा कर रख देता है। बालाघाट से श्रीनिवास चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में इतना ही।